मतलब है हर किसी के कल्याण की बात करना है। अब बिल्कुल बिल्कुल, मंत्र वाक्य और मंत्र का वाक्य अपने आप को, आपको तो इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री अगर देवभूमि आ रहे हैं, इस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, 5वीं बार आए हैं, और तो एक मैसेज भी जाता है और उत्तराखंड को जो है देश दुनिया में एक नई पहचान भी मिलती है कि देखिए केदारपुरी है, लोग आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा और उत्तराखंड का विकास होगा। अनुपम, मैं आचार्य जी की बात से बहुत सहमत हूं, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं आचार्य जी से। त्रिकाल संध्या करने वाला मैं भी ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं और खंडूरी जी मेरे बारे में जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो सुबह ध्यान करते हैं, प्रातः संध्या करते हैं, प्रातः वंदन करते हैं, तो कैमरा लगा लेते हैं अपने ऊपर कि हमारा कैमरा शूट करे हमको? अरे भाई, ध्यान, पूजा पाठ ये हमारी व्यक्तिगत आस्था का विषय है और आप इसको इवेंट बना करके, पहले तो मैं पूछना चाहता हूं भैया, आदि गुरु शंकराचार्य ने ही कहा था, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निरंकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरज्ञान गोती तमीशम गिरीशम। अरे भैया, जिस शंकर की आराधना कर रहे हो वहां उस शंकर की प्रतिमा नहीं है, वो शंकर निराकार रूप है। वो शंकर जो है वो कण कण में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। आप उसको प्रपंच और ढोंग क्यों कर रहे हैं? भाई मैथिल साहब जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि ढोंग है, जवाब दीजिए आप। धस्माना साहब कह रहे हैं कि ये ढोंग है। देखिए, कांग्रेस के जो मेरे मित्र हैं उनको हर चीज ढोंग लगेगी, क्योंकि इनकी मानसिकता कन्वर्टेड हो चुकी है। ये लोग देश के अंदर रहकर हिंदू नाम रखकर कन्वर्जन करवाते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। इनको कैसे हजम होगा कि केदारनाथ जी का परम वैभव बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी धर्म यात्रा पर हैं, वो देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश को आगे बढ़ने की शक्ति दे। कैसे ये हजम कैसी मूर्खता की बात हो रही है? आदि गुरु शंकराचार्य आज तक 70 साल तक जो हिंदू दबा कुचला था, कैसी मूर्खता की बात कर रहे हो? इनके अरे प्रधानमंत्री कहाँ के बारे में बात कर रहे हो भाई? आदिकाल से आदि गुरु शंकराचार्य, आपको मालूम ही नहीं है, आप बकबक किए जा रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं आप बोल क्या रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आप बोल क्या रहे हैं। मैथिल जी, सूर्यकांत जी, शंकराचार्य मैथिल जी और सूर्यकांत जी, धस्माना साहब, अगर इस एंगल से आप ना भी देखें धर्म और जो आप बात कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का कहीं पहुंचना जाहिर सी बात है, फिर बड़ी संख्या में लोग खुद उस जगह में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। केदारनाथ की ही बात करें तो यहाँ पर हाल के साल में लोगों की संख्या, श्रद्धालु की संख्या बढ़ी है, और तो इसका लाभ तो उत्तराखंड को ही मिल रहा है, तो इसकी तो तारीफ होनी ही चाहिए। केदारनाथ जी के बारे में पता लगेगा आदि गुरु शंकराचार्य ने किस जमाने में यहाँ पर आकर के समाधि ली थी। पूरे देश और दुनिया में केदारनाथ जी के बारे में, बद्रीनाथ जी के बारे में, उत्तराखंड धाम के बारे में पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जी के आने से केदारनाथ को नहीं जानेंगे लोग? आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी जो यहाँ पर समाधि ली थी। और आदि लेकिन दिक्कत क्या है, अगर प्रधानमंत्री वहां पर आके पूजा कर रहे हैं, धस्माना साहब, दुनिया जानती है, अगर धस्माना साहब प्रधानमंत्री आके वहां पर पूजा कर रहे हैं तो पूजा पाठ करने का अधिकार तो सबको है, आपको भी है, मुझको भी है, मेनका को भी है, हर किसी को है, तो फिर दिक्कत क्या है? पूजा पाठ तो करने दीजिए ना। अनुपम, मैं बिल्कुल आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्टरी रिमार्क में यही कहा था कि हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, पूजा अर्चना करने आवे, लेकिन कलयुग में ये हमारे शास्त्र सम्मत बात है, खंडूरी जी से पूछ सकते हैं आप। कलयुग में सबसे बड़ा अगर कहीं भगवान का दर्शन करना है तो दरिद्र नारायण में करिए, जनता में करिए, और जिस जनता से आप झूठ बोल के गए 2017 में उसको जवाब दीजिए। ध्यान मुद्रा में रह करके फोटो खिंचा करके टीवी का कैमरा लगा करके पूरे देश को दिखाना कि मैं भैया बहुत बड़ा शिव भक्त हूं। आपत्ति आपको प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने से है या कैमरे से है? कैमरे की बात करेंगे तो कैमरा हर जगह होता है, जहां पर भी आम इस तरह के खास लोग पहुंचते तो वहां तो कैमरा होता ही है। सूर्यकांत जी, अगर प्रियंका गांधी कहीं जाती है तो वहां पर भी कैमरा होता है, हरीश रावत जहां जाते हैं वहां पर भी कैमरा होता है। अनुपम जी धस्माना साहब जवाब दीजिए। धस्माना जी, आवाज मिल रही है आपको? 20 सेकंड अनुपम जी। मैथिल साहब आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, बताइए मैथिल साहब। लगता है धस्माना साहब तक आवाज नहीं जा रही, आप जवाब दे दीजिए। अनुपम भाई,
अभी इन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं वो कैमरा साथ होता है, तो उसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि देश का जो नेतृत्व कर रहा होता है उसके सामने तो सदैव मीडिया चलती है। और मैं ढोंग की बात करूं तो ढोंग तो वो था जो कोर्ट पे जनेऊ पहनकर आपका त्रिपुंड लगाकर अपना गोत्र जो बता रहे थे दत्तात्रेय, अभी इन्होंने बताया कि मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा कि ऋषि दत्तात्रेय जी तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे, यदि ब्रह्मचारी थे तो उनका गोत्र कैसे दत्तात्रेय चल गया? चलिए हम जवाब लेंगे, धर्मेंद्र यादव भी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से। धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी को क्या लगता है जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं अनुपम जी, देखिए जितना मैं सनातन धर्म या हिंदू धर्म को जानता हूं, जितना मैं जीता हूं, उतना मैं ये समझता हूं कि साधना को एकांत की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है कि एकांत में साधना अच्छी होती है। अब मोदी जी को ऐसा लगता है कैमरे में अच्छी साधना होती है, तो अच्छी बात है, उनकी अपनी सोच है। दूसरी बात यह है भाई, अब आप ऐसे कह रहे हैं, वो कहेंगे कि अखिलेश यादव जब आचार्य जी की सारी हनुमान जी बातें की से मैं पूजा सहमत करने गए थे तब भी हूं। कैमरा गया था। बात जानता हूं कि मन है चंगा तो कठौती में गंगा, मन है चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, अगर आपका मन सही है, छल कपट झूठ और धोखा जो भारतीय जनता पार्टी का जुमला है, अगर मैं कहता हूं आचार्य शंकराचार्य जी के सामने जा करके मोदी जी ये 4 अवगुणों को छोड़ दें, तो मुझे मैथिल साहब जवाब देंगे, आप नहीं देंगे जवाब? ठीक है, मैथिल जी के पास आती हूँ। संतोष खंडूरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, धर्माचार्य है। जब बात धर्म की हो रही तो उन्हीं से जान लेते हैं। संतोष खंडूरी जी, ठीक है, साधना तो एकांत में होती है, क्या वहां कैमरा वर्जित है? देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि धर्मो हितेसी मदिको विशेषी और धर्मेण हीनः पशुवीर समाना। जितने भी साधु संत सन्यासी योगी महापुरुषों ने जो भी कुछ किया और जब किया उसका अवलोकन किया, उसको दिखाया, सुनाया, समझाया। आज हमारे जो जिन्होंने महाभारत लिखी, जिन्होंने रामायण लिखी, जिन्होंने जो भी हमारे अष्टादश पुराण लिखे, आज उन अष्टादश पुराणों को, ठीक है, उन्होंने साधना की और अष्टादश पुराण लिख दिए। आज वो अष्टादश पुराण लिखे नहीं होते तो लोग पढ़ते कहां से, और लोग पढ़ते नहीं तो उनको ज्ञान कहां से होता। आज मोदी जी जिस प्रकार का संदेश दे रहे हैं, मैं समझता हूं वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी परंपरा का हो, लेकिन उसको दिमाग में यह बात जरूर आ रही होगी कि या वाकई में पूजा में कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है, और पूजा करके नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। कम से कम ये गुण तो ले लें। ये तो विपक्षी पार्टियों को भले ही कैमरे पर ऐतराज है, लेकिन धर्माचार्य को कैमरों पर कोई ऐतराज नहीं है, संतोष खंडूरी जी कह रहे हैं। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। दीपांकर, आपके पास आती हूँ। इस वक्त प्रधानमंत्री किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, अगर कैमरा मूव कर पाए तो ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है केदारनाथ में, मंदाकिनी के साथ साथ ये ट्रैक है, और इसमें ये जो 3 शेड्स आपको दिख रहे हैं, ये 3 शेड घाट के शेड्स हैं, और यहां पर इन्हीं घाटों के निरीक्षण के लिए प्रधानमंत्री आने वाले हैं। आप देखेंगे तो सारे सिक्योरिटी पर्सन इस वक्त छतों पे तैनात हो चुके हैं, अलग अलग, या पब्लिक को साइड किया जा रहा है। और वो पुल जहां पर मैं आपको पहले भी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, वहां पर अभी सिक्योरिटी पर्सनल पहुंच चुके हैं, और आप थोड़ा बहुत अधिकारियों का मूवमेंट देखेंगे यहां पे। तो अब प्रधानमंत्री कुछ ही देर में इस संगम के घाट पर आने वाले हैं, और उम्मीद है कि न्यूज 18 सीधे अपने कैमरे से यहां पर प्रधानमंत्री के पहुंचने की सीधी तस्वीरें दिखाएगा। और इन घाटों को लेकर, या फिर सुरक्षा दीवार को लेकर, या फिर यहां पर अस्पताल को लेकर, या फिर शंकराचार्य की समाधि को लेकर जो फर्स्ट फेज का वर्क है वो लगभग कंप्लीट हुआ। बिल्कुल दीपांकर, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जिसमें बहुत सारी महिलाएं, अलग अलग वर्ग के लोग जो है कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। क्या जहां पर प्रधानमंत्री को संबोधित करना है, ये वहां की तस्वीर है? हाँ बिल्कुल अनुपम, ये वही तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री को जनसभा को संबोधित करना है। और ये वो जहां पर ये मंच बना, अगर आपको तस्वीरें दिख रही होंगी, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूं, जो मंच बना है, मंच ठीक केदारनाथ भगवान का जो मंदिर है उसके प्रांगण में बना है। मंच के पास सीढ़ियां आती है, और सीढ़ियों के बाद जो पूरा ट्रैक है जहां पर रोजाना श्रद्धालु मंदिर के लिए पहुंचते हैं, ये पूरा वो वाला इलाका है। यहां पर ये चेयर्स लगाई गई है। सबसे आगे इसमें मंच पे तो बड़े पदाधिकारी बैठेंगे, प्रधानमंत्री बैठेंगे, मुख्यमंत्री बैठेंगे, उसका बीजेपी
बीजेपी के पदाधिकारी बैठेंगे, उसके बाद जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर केदारनाथ का मंदिर आता है, रुद्रप्रयाग के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बैठेंगे, और उसके पीछे जो आम पब्लिक है वो बैठेगी, और कुछ तीर्थ यात्रियों को भी यहां पर बैठने का मौका दिया गया है, प्रधानमंत्री को सुनने का मौका बिल्कुल दिया है। अनुपम, भव्य तैयारी की गई है। दीपांकर, जिस ट्रैक की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिस ट्रैक पर प्रधानमंत्री थोड़ी देर में नजर आने वाले हैं, और ये कितना लंबा ये ट्रैक है, और इस पूरे ट्रैक पर जो नदी के किनारे किनारे बनाया गया है, क्या क्या चीजें श्रद्धालुओं के लिए मौजूद है? मेन का ये जो ट्रैक है, ये सीधे ट्रैक हेलीपैड तक जाता है, जहां पर प्रधानमंत्री का एमआई इस वक्त खड़ा है, और वो यहां से इस ट्रैक की डिस्टेंस, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन में पूरा कैमरा अगर मूव करके दिखाएं आपको, तो केदारनाथ में जहां पर से टूरिस्ट की एंट्री होती है वहां से लेकर, और ये ट्रैक, दो ट्रैक यहां से डाइवर्ट होते हैं। एक ट्रैक आता है जो जिसमें अभी जो अनुपम दिखा रहे थे, जो चेयर्स लगी हुई हैं जहां पे जनसभा होनी है, और दूसरे ट्रैक पर अभी काम चल रहा है। ये ट्रैक अभी देखिए आप पूरा कच्चा ट्रैक है, और इस ट्रैक पे आप आगे आएंगे तो इसमें मशीन अभी है, पोकलैंड आप यहां पर देख सकेंगे, जेसीबी आप देख सकेंगे। इसके बाद ये पुल यहां पर है जहां पर प्रधानमंत्री को आना है, और इस पुल के बाद फिर ये पूरा ट्रैक जाता है हेलीपैड तक, और इस ट्रैक के साथ है घाट, क्योंकि ये मंदाकिनी नदी है, और मंदाकिनी नदी का उद्गम यही माना जाता है कि केदारनाथ धाम से मंदाकिनी का उद्गम होता है। तो मंदाकिनी नदी से जो लोगों के स्नान की यहाँ पर व्यवस्था प्रॉपर हो, और जो बात सबसे बड़ी यही है कि जिस बात को लेकर यहाँ पर बात कही गई कि देवस्थानम बोर्ड हम बना रहे हैं, उसके पीछे सोच भी यही है कि धामों में डेवलपमेंट हो, धामों में यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और आप देखेंगे अधिकारियों का लगातार मूवमेंट है, तो प्रधानमंत्री किसी भी वक्त इस ट्रैक पर उस मिनी वैन के जरिए आएंगे और यहाँ पर घाटों का पूरा बिल्कुल बिल्कुल दीपांकर, हम आएंगे आपके पास। पंडित संतोष खंडूरी और पंडित शोभित बहुगुणा भी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। खंडूरी जी, जरा एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जब हम देखते हैं कि किसी धार्मिक स्थान पे कोई उद्घोष होता है, कोई वहां से विचार निकल करके समूचे जनमानस तक जाते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों पर प्रभाव भी डालते हैं और बहुत सारे लोग उससे जुड़ते भी हैं। आज जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, जो लोग वहां पर केदारपुरी में मौजूद रहेंगे वो तो सुनेंगे ही, साथ ही साथ समूचा देश और विश्व भी सुनेगा। क्या लगता है आपको, जब शंख बजाया जाता है तो वो उसकी आवाज, उसकी ध्वनि दूर दूर तक जाती है, जब देश में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो उद्घोष करेंगे, वो संबोधन करेंगे, तब आपको क्या लगता है? वाकई में बड़ा अद्भुत, बड़ा रोमांच, आनंद देने वाला, आनंदित करने वाला। मैं आपको बता दूं, बड़ा सुंदर सा वाक्य है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नवपंच बारम उद्युक्त कामः सनकः दिसिद्धः नैतः द्विमर्षः शिवजाल सूत्रम। शिवजाल अर्थात जहां भगवान शंकर के चरणों से कोई उद्घोष हो, वो शब्द ब्रह्म बन जाता है। वही ब्रह्म शब्द समस्त जीव जगत के कल्याण के लिए होता है। निश्चित ही ये बोलते बोलते इनके अंदर जरूर भाव होगा कि मेरे राष्ट्र का एक एक व्यक्ति कभी कोई कष्ट में ना आए, किसी पीड़ा में ना हो, किसी दुख में ना हो, किसी विडंबना में ना हो। मैं समस्त केदार घाट के लोगों को, केदार घाटी के लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि निश्चित ही ऐसा अवसर मिले, आपके लिए ऐसा मौका मिले कि बार बार प्रधानमंत्री जी आए और ऐसी घोषणा जो आपके हित के लिए हो, आपके रोजगार के लिए हो, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हो। और ये तो एक अच्छा अवसर है। और जब मोदी जी इस केदार घाटी में माथा टेक रहे हैं, तो निश्चित ही उनका इस केदार घाटी, इस महादेव, इस भूमि के लिए प्रणाम है और इस भूमि का सम्मान है। और निश्चित इसकी वो गरिमा बनाएंगे, इस स्थान के लोगों का सम्मान करेंगे, और हर जीव के अंदर निश्चित ही वो यहाँ की सोच को, यहाँ के चिंतन को, यहाँ की समस्या को, यहाँ के दुख को, यहाँ के संकट को सोच करके बोलेंगे। जी, जो बात आपने कही है उसका जवाब भी ले लेते हैं। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्या जी, सुना आपने, खंडूरी साहब कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बार बार प्रधानमंत्री आए यहाँ पर, बार बार यहाँ पर लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी करने का ऐलान करते रहें। इस बार क्या और ऐलान होने वाला है? प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर आ रही है, जिसको कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान भी देखिए पूजा पाठ कर रहे हैं, और वो भी वर्चुअली जो है प्रधानमंत्री को और उनके केदारपुरी के दर्शन को देख रहे हैं। बिल्कुल, और पूरे देश में 100 से ज्यादा शिवालयों में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग से लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। एक केदारनाथ में खुद प्रधानमंत्री और 11 और ज्योतिर्लिंग, जिसमें से उज्जैन भी एक, वहां पर भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और वहां पर सीएम के साथ साथ जो साधु संत हैं
वो भी प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे को देख रहे हैं। पूजा अर्चना, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया, उसे भी वो देख रहे हैं और साथ ही वहां पर पूजा अर्चना का दौर भी चल रहा है। उज्जैन महाकाल के मंदिर में भी पूजा अर्चना चल रही है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां से वो भी वर्चुअली इस पूजा में शामिल कह सकते हैं। और इस तरीके से पूरे देश के 100 से ज्यादा शिवालयों में इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है प्रधानमंत्री के इस दौरे का, और वहां पर भी साधु संत पूजा में शामिल हो रहे हैं। बहुत ही भव्य स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन दिव्य स्तर पर किया गया है। और जैसा कि सूर्या मैथिल जी, और क्या प्रधानमंत्री ऐसा कहने वाले हैं जिसका इंतजार उत्तराखंड की जनता को? उत्तराखंड की जनता को और संपूर्ण भारत के लोक कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आदि गुरु शंकराचार्य जी के जो नव अनावृत प्रतिमा है उसके सामने बैठ के जाप भी किया। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी किस सौम्य भाव से अपनी भक्ति कर रहे थे और वो खुद मंत्रों का जाप कर रहे थे। ये अलौकिक दृश्य था। ये वही केदार घाटी है जब 2013 के अंदर यहाँ पर जिस प्रकार से एक आपदा आई तो उसके बाद क्या स्थिति थी, और आज ये वही केदार घाटी है जहां पर कि अभी दसवां साहब जो बोल रहे थे कि 2013 की स्थिति थी, 2014 में ये हुआ। मैं इनसे कहना चाहता हूँ दसवाना साहब, राजनीति अपनी जगह आप रखिए। ये जो समय है, ये समय है उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड नहीं, पूरे देश को गर्व करने का। इस समय में 4 धाम की जो यात्रा है वो कितनी ज्यादा सरल हो गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, संपूर्ण देश के लिए कार्य कर रहे हैं, वहां पर जिस प्रकार से नई नई योजनाओं का अनावरण कर रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि उत्तराखंड में जहां पर आपकी केंद्र की सरकार ने कभी कोई कार्य नहीं किया, सदैव 4 धाम यात्रा के संग सौतेला व्यवहार किया, हर हिंदू जो धाम था उसके संग सौतेला व्यवहार किया। आपको खुश होना चाहिए कि आज वहां पर कार्य हो रहा है। बिल्कुल सूर्या मैथिल साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बात की है आपने, लेकिन इन सब पर हम बातचीत करेंगे। मैं और मेनका लगातार बने हुए हैं और ये मेगा कवरेज लगातार सुबह 5 बजे से ही जारी है। हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी आगे संबोधित भी करेंगे, वो भी दृश्य और तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। और लगातार उनके संबोधन पर सबकी निगाह रहेगी कि क्या वो कहने वाले। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। भारत